आरक्षण में कोटे के सवाल पर आज देश भर में एसटी एससी समुदाय से जुड़े हुए कुछ संगठन सड़क पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने पोस्टर नारों के साथ लगातार कई सवाल खड़े किए। यूं तो भारत बंद का आह्वान था, मगर हंगामा गिने चुने शहरों में ही दिखा। पटना, अयोध्या, जयपुर, जोधपुर में प्रदर्शन का काफी असर रहा। पटना में प्रदर्शनकारियों की पुलिस से भिड़ंत हो गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाई, पानी की बौछार की। एससी एसटी संगठन के प्रदर्शन को आरजेडी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी के साथ ही केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का भी समर्थन मिला। कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने एसटी एससी आरक्षण में कोटे को मंजूरी दे दी। केंद्र सरकार ने इसे लागू नहीं किया है और उसने मना कर दिया है कि वो क्रीमी लेयर को लेकर बाबा साहब अंबेडकर ने कोई व्यवस्था ही नहीं दी है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से वो सहमत नहीं है। उसके बाद अब देखिए बल प्रयोग। वहीं पटना में विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारी बेकाबू हो गए, जिन्हें संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। मगर इस लाठीचार्ज की जद में खुद एसडीएम साहब आ गए। एक पुलिस वाले ने एसडीएम साहब पर भी लाठी भांज दी। हालांकि ये गलती से अनजाने में हुआ। इतना भारी ब्लंडर हो गया जी, बड़ा वाला मिस्टेक। लाठियां पड़ रही थी प्रदर्शनकारियों पर, मगर पिट गए एसडीएम साहब। देखिए, पुलिस वाले उन्मुक्त होकर लाठियां भांज रहे थे। देखा ही नहीं कि बीच में एसडीएम श्रीकांत कुंडलिक खांडेकर है। पुलिस वाले ने इन्हें भी लपेट लिया। दो सोटा पड़ा तो नाच गए एसडीएम साहब। पीछे वाले पुलिस वाले ने पीटने वाले पुलिस वाले को बताया कि अरे ये साहेब है, साहेब, एसडीएम साहेब। मगर अब तक तो लाठी की छाप एसडीएम साहब की पीठ पर छप चुकी थी। बाद में बेचारा पुलिस वाला सॉरी सर करता रहा, मगर इस सॉरी का अब एसडीएम साहब क्या करें। कुट गए तो कुट गए। अब धमकाए होत का जब लाठी छप गई पीठ। दरअसल पटना के डाक बंगला चौराहे पर आरक्षण में वर्गीकरण के विरोध के मुद्दे पर ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने एक निश्चित सीमा बांध रखी थी, इसके आगे प्रदर्शनकारी नहीं जाएंगे। मगर प्रदर्शनकारी नहीं माने। वो बैरिकेडिंग तोड़कर प्रदर्शन के लिए आगे बढ़े और आगे बढ़े तो पुलिस ने भी ठान लिया कि प्रदर्शनकारियों की पीठ को पायदान बना देगी। तब शुरू हुआ लठैती का प्रदर्शन। बैरिकेडिंग को तोड़ के अब ये प्रदर्शनकारी देखिए आगे बढ़ रहे हैं। अब डाक बंगला चौराहे से ये प्रदर्शनकारी जो है वो बैरिकेडिंग तोड़ते हुए हाथों में लाठी डंडे हैं इनके और झंडे भी हैं नीले रंग का। और उसके बाद अब सरकार देखिए ये लाठी चार्ज हुआ। ये देखिए लाठी चार्ज, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से लाठी चार्ज यहाँ पे हो रहा है। अब देखिए तस्वीरें, यहाँ पर पुलिस ने काफी देर इनको रोकने की कोशिश की। उसके बाद जब ये लोग नहीं माने तो इन पर अब बल प्रयोग किया जा रहा है और यहाँ पे लाठी चार्ज करते हुए देखिए किस तरीके से खदेड़ा जा रहा है यहाँ पर प्रदर्शनकारियों को। ये देख सकते हैं आप, एक एक प्रदर्शनकारी को यहाँ पकड़ के जो है यहाँ पे लाठी चार्ज किया जा रहा है। और ये देखिए पानी का फव्वारा भी छोड़ा जा रहा है। इस तरफ आइए, इस तरफ आपको हम दिखाते हैं। पानी के फव्वारे से यहाँ पर अब चलाकर जो है यहाँ पर प्रदर्शनकारियों को जो है भगाने की कोशिश की जा रही है। और काफी देर से इन लोगों को कोशिश की जा रही थी कि यहाँ पे रोक दिया जाए, लेकिन जब इन्होंने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया उसके बाद अब देखिए बल प्रयोग के साथ साथ पानी के फव्वारे भी छोड़े जा रहे हैं। और उस तरफ भी देखिए लगातार लाठीचार्ज जो है वो किया जा रहा है। और तस्वीरें इस तरफ देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से प्रदर्शनकारियों को यहाँ पर खदेड़ा जा रहा है। और अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ चप्पलें, जूते सब छोड़ छाड़ के जो है ये प्रदर्शनकारी जो है इनको यहाँ से भगाया गया है। यहाँ देखिए शीशे। इतिहास गवाह है कि पुलिस वाले जब जब लाठी भांजते हैं तो आओ ताव भाव नहीं देखते, और इसी चक्कर में एसडीएम साहब भी पिट गए। पटना से रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। कोटे पर मचे इस कोहराम पर सियासत भी जोरदार हो रही है। केंद्र सरकार की ओर से कहा जा रहा है सरकार आरक्षण को लेकर बेहद संजीदा है। वहीं विपक्ष कह रहा है केंद्र सरकार संविधान विरोधी है, आरक्षण विरोधी है।
हम लोग शुरू दिन से ही बोलते रहे हैं कि भाई ये लोग आरक्षण विरोधी हैं, SC ST विरोधी लोग हैं और ये लोग किसी भी कीमत पे नहीं चाहते हैं कि SC ST समाज जो है सचिवालय में बैठे। ये लोग चाहते हैं कि शौचालय में बैठे भाजपा के लोग, नरेंद्र मोदी जी, इनकी सरकार, नीतीश कुमार जी हो, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, ये लोग सब लोग जो है टुकुर टुकुर देख रहे हैं। इनकी सरकार जो है इस तरह का काम किया जा रहा है। आपका सिविल सर्विसेज है, आयोग बना हुआ है, उसके जरिए UPSC है, सब चीज है, IAS IPS की बहाली का प्रक्रिया है, उसके थ्रू होता है, परीक्षा होती है, उसमें आरक्षण के प्रावधान दिए गए हैं और ये लोग लेटरल के बहाने जो है आरक्षण को ही खत्म कर देना चाहते हैं। यहाँ तो हमारे मोदी जी ने स्पष्ट कहा पिछड़ों के हक पर हम कोई हमला नहीं होने देंगे। उसको कैंसिल किया जो UPSC ने कोशिश की थी। उसी प्रकार से क्रीमी लेयर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कहा ये हमें मान्य नहीं है। SC ST का हम पूरा सम्मान करते हैं। ये मोदी जी हैं और वैसे क्या आरक्षण पर बोलते हैं तेजस्वी बाबू। आरक्षण का तो एकमात्र लाभ आपके परिवार को मिलता है जहां पर पार्टी की नंबर 1 की कुर्सी आरक्षित है।